नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी पॉइंट चैनल में। मैं नीलेश पांडे हूं और यहाँ पे आपको बहुत सारा नॉलेज का भंडार मिलता है। मैं एक बीएड अभ्यर्थी हूं बट स्टिल मेरे चेहरे पे स्माइल है क्योंकि दुख दुख रह के भी कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से आज हम डिसीज़न आया है, उसको अच्छा तो नहीं कहेंगे क्योंकि स्पेशली एज बीएड अभ्यर्थी मैं खुद को उस चीज़ को अच्छा तो नहीं लूँगा, लेकिन जो भी बातें इस बीएड को लेकर बहुत सारे निराश हैं। आखिर क्या ऐसा मैटर था? आखिर ऐसा क्या था जो 3 मिनट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का 3 करोड़ बीएड वालों के घर के परिवारों की रोशनी उड़ा ले गई, ख़त्म कर दी। हम जानेंगे बीएड का इतिहास और बीएड के इतिहास के साथ-साथ आखिर उससे क्या-क्या जुड़े पहलू रहे, ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई और आज बीएड हार गई सुप्रीम कोर्ट से, तो क्यों हार गई? ए टू जेड बात पे और पूरे यूट्यूब में ऐसा डिस्कशन किसी ने नहीं किया होगा, पूरा इतिहास हर पहलू को जानना, वो भी आसान भाषा में। लेकिन आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और प्रयास कीजिए कि और अपने दोस्तों को के साथ शेयर भी कर दीजिए, राइट। सबसे पहले ये कहानी स्टार्ट होती है केंद्रीय विद्यालय से। 2017 का टाइम था, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। 2017 के टाइम में केंद्रीय विद्यालय ने एक रिक्वेस्ट दिया केंद्र सरकार को, चूँकि आप जानते हैं केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ही केंद्रीय विद्यालय सब आता है। केंद्रीय विद्यालय जो है ऑटोनोमस बॉडी है केंद्र सरकार का। उन लोगों ने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि हमारे पास जो प्राइमरी में वैकेंसीज आ रहा है उसमें बीएड को हम लोग ले सके, क्योंकि डीएलएड उतने क्वालिफाइड हमको नहीं मिल पा रहे हैं, कंपटीशन नहीं हो पा रहा है। कि बीएड के लिए कुछ कीजिए कि वो लोग जितना हायर एजुकेशन रहेगा, उनका भी यही तर्क था कि जितना हायर एजुकेशन रहेगा उतना ही अच्छे टीचर्स आएंगे। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं ले जाना चाहता, जो जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है मैं वही बताना चाहता हूँ। तो केंद्र सरकार ने एनसीटीई को बोला। एनसीटीई क्या है उसके बारे में मैं 1 मिनट में बता दूँ। एनसीटीई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जो टीचर्स ट्रेनिंग और टीचर्स एजुकेशन होता है, जैसे जिसको हम ट्रेनिंग बेसिकली या प्रशिक्षण बोलते हैं, उसको रेगुलेट करने वाली सुप्रीम बॉडी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम है, वैसे ही टीचर्स एजुकेशन में एनसीटीई सुप्रीम है। वही रेगुलेशन बनाती है, वही रेगुलेट करती है, वही कंट्रोल करती है। आप लोग इतना समझ गए होंगे, राइट। उसके बाद केंद्र सरकार ने एनसीटीई को बोला। अब कोई बोल रहा है कि एक कमेटी बनी थी, कोई बोल रहा है कमेटी नहीं बनी थी। आखिर इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज किया, ये भी हम जिक्र करेंगे। तो फिर केंद्र सरकार ने 2018 में बोल दिया सुप्रीम कोर्ट को, इनको एनसीटीई को, कि आप एक ऑर्डिनेंस बना दो। तो एनसीटीई ने एक गजट बनाया, ऑर्डिनेंस या कुछ भी बोल लीजिए, एक नोटिफिकेशन दिया। उसमें ये दिया कि बीएड वाले अब से प्राइमरी यानी 1 से लेकर 5 तक स्कूल में जा सकते हैं। मतलब स्कूल का मैं क्लासिफिकेशन पहले बता दूँ। 1 से 5 जो होता है वो प्राइमरी स्कूल होता है, 6 to 8 होता है जो अपर प्राइमरी होता है, और 9 से 10 एंड ये सब, और 9 से 10 तक होता है सेकेंडरी, और 11th 12th होता है हायर सेकेंडरी। ये 4 क्लासिफिकेशन है बेसिकली जो स्कूल्स का। तो प्राइमरी के लिए 1 से 5 के लिए हम बात कर रहे हैं। तो बीएड को अलाउ कर दिया और बोला कि ज्वाइनिंग के बाद उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो गवर्नमेंट करा भी रही है, और उसी चीज़ को देखकर अब सपोज करो मैं एक बीएड वाला हूँ, अब मैं क्यों चाहूँगा कि जब एक बीएड प्राइमरी में भी चला जा रहा है, हाई स्कूल में भी चला जा रहा है, तो मैं क्यों चाहूँगा डीएलएड करने के लिए? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। तो बहुत सारे बच्चों ने डीएलएड ना करके सीधे बीएड करना बेटर समझा कि हर चीज़ में अब वो लोग अप्लीकेबल थे। उन लोगों ने बीएड किया, उसी जो ऑर्डिनेंस था उसको देखकर, गैजेट था उसको देखकर। बहाली भी हुई, हमारे बिहार में भी छठा चरण में बच्चा सब गया, बहाली हुई, हर स्टेट में बहाली हुई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन मामला कहाँ फंस गया, उसमें मैं भी था। राजस्थान में आया रीट का एग्ज़ाम 2000 टाइम आपका ये 20 का लास्ट था, 21 का शुरुआती टाइम था, 20 का लास्ट था। रीट नाम का, वहाँ पे रीट बोला जाता है।
तो वहाँ पे एक ही रीट से ही सिलेक्शन होता है। अभी वहाँ पे 2 पेपर हो गया है, एक रीट यानी प्रीलिम्स और मेंस देना होता है। लेकिन जैसा बता रहा हूँ वहाँ पे अभी 2 पेपर है, पहले एक ही था जिस समय 2020 में आया था रीट का एग्ज़ाम। उसमें बीएड वाले भी मैंने भी भरा था 6 to 8 में, और प्राइमरी में भी, दोनों में मैंने भरा था। लेकिन उसी समय जो बीएसटी वाले हैं, जो अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग नाम से जाना जाता है, बिहार में डीएलएड जाना जाता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, राजस्थान में बीएसटीसी जाना जाता है, झारखंड में जेबीटी जाना जाता है, यूपी में बीएसटी जाना जाता है। अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। आपके स्टेट में जो भी नाम से जाना जाता हो आप लोग समझ सकते हैं। तो वो लोग चले गए जोधपुर हाई कोर्ट, जो राजस्थान का जोधपुर में है। वहाँ लड़ाई काफ़ी दिन तक चला। एग्ज़ाम हो गया सितंबर 2021 में रीट का। हम लोग को ज्वाइन मिलने वाला था फरवरी मार्च तक। ज्वाइनिंग मिलने, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट बनने लगा, तब तक जोधपुर हाई कोर्ट का निर्णय आ गया और वहाँ पे बीएसटी वाले जीत गए और बीएड वाले हार गए। तो हम लोग का ज्वाइनिंग हो जाता। आज मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, अब तक मैं राजस्थान में टीचर रहता, लेकिन बोलो नसीब में नहीं था, ज्वाइनिंग राजस्थान में नहीं हो पाया। वहाँ पे बीएड वालों का ज्वाइनिंग ही नहीं कराया गया, ख़त्म, रिजल्ट ही ख़त्म कर दिया गया वहाँ से। तो वहाँ से एक दिवेश शर्मा करके भाई थे बीएड वाले, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जोधपुर हाई कोर्ट का। यहाँ तक चल रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो इसको देखा देखी बिहार में तो कहीं दिक्कत ही नहीं था, अभी भी दिक्कत नहीं है। अभी भी सरकार चाहती, सारे डीएलएड वाले भी चाहते हैं कि चलो भाई बीएड वाले भी रहे, जल्दी बहाली हो जाए। बिहार में कभी दिक्कत था ही नहीं, आज भी नहीं है। ये लड़ाई होती है झारखंड, राजस्थान और यूपी साइड डीएलएड बीएलएड की। बिहार में कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में जितने बच्चे ट्रेनिंग किए हैं सबका जॉब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सीट है यहाँ, सीट की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसका ही देखा देखी इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2021 में जो यूपी टेट हुआ पेपर 1 का, उसमें बीएड भरे हुए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उसको पेपर 1 के रिजल्ट को रोक दिया, बोले ये कह के कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम डिसीजन देगा। उसके देखा देखी केवीएस का भर्ती आया, एनवीएस का आया, जो जो भर्ती आता गया देश लेवल में या किसी राज्य में, उसमें क्लियर मेंशन था पेपर 1 में बीएड को शामिल तो करेंगे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन ही रहेगा। उसके साथ सीटेट भी पेपर 1 में जो अप्लाई कर रहे थे वो भी यही लिखा था अपने सर्टिफिकेट मार्कशीट पे कि जो सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन निर्णय उनके खिलाफ आया उस दिन ख़त्म माना जाएगा उनका सर्टिफिकेट। वो कहानी यहाँ तक चल के आई। बिहार में कभी दिक्कत नहीं। अब बिहार में ये चीज़ एडवर्टीजमेंट में नहीं लिखा गया, क्योंकि हर किसी को पता था कि नहीं, हम लोग तो जीतने ही वाले हैं बीएड वाले। मुझे अभी भी बिलीव नहीं कि हम लोग हार चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मैं सलाम करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनको और उनके डिसीजन को। लेकिन आप बताओ उसमें बच्चों की क्या गलती है? नीति का डायरेक्शन दिया सरकार ने, नीति बनाया सरकारी बॉडी एनसीटी ने, और उसको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जो बच्चे उस गैजेट को देख करके उन्होंने बीएड किया था, उनकी क्या गलती है? उनका 3 लाख 4 लाख रुपया, 5 साल समय, और सबसे बड़ी बात कि कोई भी जब रिजल्ट आता है तो इसमें क्यों नहीं मेंशन किया गया कि लागू कब से होगा? इतना तो छूट देना चाहिए कि जो केवीएस का पेपर इतना मेहनत से कोई बच्चा दे दिया। देखिए, मैं बायस उड़ के बिल्कुल बात नहीं करता। मैं डीएलएड वाले अगर मुझे देख रहे हैं तो भी समझ लें। आप लोग खुद सोचो कि उस जगह आप रहते तो क्या, और आपको हाई स्कूल में मौका दे दिया जाए ब्रिज कोर्स करवा के डीएलएड वालों के कि आप 9th-10th में जाओगे, और इस मौका पे जब एडमिट कार्ड हम लोग का आ गया बिहार में, उस समय आपने ये बोल दिया कि नहीं होगा। कम से कम आज के बाद ये रूल आपने डिसीजन दिया तो आज के बाद लागू करते कि आज के बाद जो एडवर्टीजमेंट आएगा, जो ऑलरेडी केवीएस का रिजल्ट आ गया, बहुत लोगों ने अपना सपना देख लिया, बहुत का शादी तय हो गया, उसके ऊपर तो तलवार लटक गई केवीएस के रिजल्ट पे। बिहार में जिसका एडमिट कार्ड आ गया उस पर तो तलवार लटक गई। वो बच्चे सारे गरीब हैं ना, सारे जॉब। आखिर आपको लगता है कि 1 से 5 में क्यों गए? उनके पीछे रीज़न है। वो इस वजह से गए क्योंकि बिहार में 6 to 8 में सीट नहीं आया। अगर बिहार में 6 to 8 में सीट आ जाता तो लोग 1 से 5 पे नहीं जाते। गवर्नमेंट सीट नहीं दी, उसका स्टेट 10 साल से हुआ ही नहीं। न वो लोग हाई स्कूल में जा सकते हैं, न 6 to 8 में सीट नहीं है।
और 1 से 5 पे सुप्रीम कोर्ट बाहर कर दिए। जो लड़का 5 साल से आपके साथ आंदोलन किया वो लड़का कहाँ जाएगा, आप ही बताइए। आपके साथ कल कल की डेट में वही गर्दनी भागे ना कि हम सब साथ दोस्त थे, एक साथ आंदोलन करते थे, एक साथ लाठी खाते थे। वही डीएलएड वाले इतने अपस्वार्थी हो गए, वही चलो भाई आप लोग जीत गए ठीक है, लेकिन हम लोगों को ट्रोल करने का इसका क्या मतलब। आप भी एक शिक्षक हैं, हम भी आज नहीं तो कल शिक्षक बनेंगे ही। आप लोग हमको ट्रोल करते हैं हम लोगों को कि ये हो गया वैसा हो गया। मैं भी ट्विटर पे एक्टिव रहता हूँ, मैं देखा हूँ सब चीज़ कैसे डीएलएड वाले ट्रोल कर रहे हैं कि इनका हो गया फिर दोबारा बाहर होने जा रहे हैं। गवर्नमेंट की गलती की वजह से आखिर बच्चे क्यों भोगते हैं। तो इसके लिए सरकार को करनी चाहिए या तो 6 to 8 में सीट दे दे, या सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस पास करे और इस कानून को फिलहाल में साइड करके बीएड में 1 से 5 पे मौका दें बच्चों को। बच्चों की तो कोई गलती नहीं है ना, सारे तो वही बोल रहे हैं, सारे लीडर वगैरह वही बोल रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम इंतज़ार रहेगा कि जैसा एनसीटी बोलता है सुप्रीम कोर्ट बोलने के बाद वैसे हम लोग करेंगे। हम लोग के पास दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत धसिया गए। उसी के बाद मैं बता रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, उसका जजमेंट 5 साल से चल रहा था। जब आपको देना ही था तो आज ही क्यों, 5 साल से क्या कर रहे थे। 5 साल पहले ही बोल देते, 4 साल पहले ही बोल देते। देना ही था तो जब बीपीएससी अप्लाई हो रहा था उसी समय रिजल्ट दे देते। आखिर रिजल्ट 3 महीने से रिजल्ट था ना, पहले दे देते तो हम लोग अपना काम कर लेते, हम लोग अपना आंदोलन करते, 6 to 8 के सीट के लिए मांग करते। आज पढ़ाई हो गया, हर चीज़ दिन रात एक हमने मेहनत कर दिया, और आज सडनली गवर्नमेंट बोल रही है कि आप लोग इस प्रतियोगिता से बाहर हो गए। गवर्नमेंट नहीं बोल रही है अभी तो आज के डेट का मैं बात बता रहा हूँ। जो अतुल प्रसाद हैं बीपीएससी के चेयरमैन तो बोल रहे हैं कि ना कोई प्लान है ना हमने बाहर किया है, ये एग्ज़ाम होगा। अब क्यों बोल रहे हैं भगवान जाने, कब तक आएगा कोई नहीं जानता। और स्टेट का बात, एक तो आप 5 साल में 10 साल में स्टेट लेते हो, और बीपीएससी जो फाइनल एग्ज़ाम सिलेक्शन वाला एग्ज़ाम है उसमें आप जो बीएड पास नहीं है, डीएलएड पास नहीं है, जो सीटेट पास नहीं है, जो होगा कि नहीं होगा कोई ठीक नहीं, आपने सबको मौका दे दिया बीपीएससी में भरने के लिए। और स्टेट पात्रता परीक्षा में ऐसा क्यों, आप सबको क्यों मौका नहीं दे रहे हो। आपको सबको मौका देना चाहिए, एक इंसानियत के नाते भी, और एक जब आप बीपीएससी में मौका दे सकते हो तो इसमें भी देना चाहिए। बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर जी, आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है, नीतीश कुमार जी और सारे सरकार के मेंबर से, कि आप हम लोगों को पे ध्यान दीजिए और हमको मौका दीजिए कि हम लोग चले जाएं स्टेट का एग्ज़ाम अपेयरिंग में दे पाए। बहुत बच्चे हैं जिनका 2 महीने 3 महीने रिजल्ट आना बाकी है, बहुत 1 महीने में एग्ज़ाम होने वाला है। आखिर स्टेट लेते तो इस स्टेट से कितना भी नंबर है फर्क तो पड़ेगा नहीं, आखिर इसका बहाली तो 1 साल बाद होगा। फिर आप लोगों को मौका क्यों नहीं देते, आपको मौका देना चाहिए। ये रहा इतिहास की कहानी, राजस्थान से स्टार्ट हुई और आके बिहार में ख़त्म हो गई, आज के डेट में ख़त्म हो गई। अगर राजस्थान वाले उस दिन शायद सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते तो राजस्थान तक ही सिमट के रह जाता है मैटर, क्योंकि राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट ने दिया था जो डिसीजन 2021 में कि बीएड बाहर है तो राजस्थान तक ही था, क्योंकि हाई कोर्ट का सीमित होता है, एक स्टेट में ही होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑल ओवर इंडिया में मान रहेगा, कोई बोले या ना बोले। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आया होगा। मैं जानता हूं कि मेरा पहला ये कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है आपके सामने गया है कि कैसे क्या होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिए, और कमेंट कीजिए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और आपको क्या समझ नहीं आया। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और सबका रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।